नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा और सुरक्षा की कमी के चलते एक भयानक हादसा हुआ। माइलस्टोन 127 थाना बलदेव क्षेत्र के 8 बसें और 3 कारें टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद गाड़ियों में आग लग गई, जिससे कि 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इसके अलावा 70 लोग घायल हो गए, जिनमें कई की हालत अभी भी गंभीर है। हादसे के कारण की बात करें तो एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था। माइलस्टोन 127 पर स्लीपर बस के सामने अचानक कोहरा छा गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन पीछे चल रही 6 बसें और 4 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद एसी बस में आग लग गई। लोगों के पास बाहर निकलने का समय नहीं था। मृतकों की हालत इतनी भयानक थी कि पुलिस ने शरीर के टुकड़े 17 पॉलिथीन बैग्स में भर के डीएनए की पहचान के लिए भेजे गए हैं। जिन्होंने ये हादसा सामने से देखा, उन्होंने बताया कि ये कितना भयंकर था। ऐसा लग रहा था जैसे बम फटा हो। लोग बसों के शीशे तोड़कर बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि अधिकांश लोगों के पास बचने का मौका ही नहीं था। आरोप है कि रेस्क्यू करीब 1 घंटे बाद शुरू हुआ, जबकि शुरुआती समय में कई लोगों को बचाया जा सकता था। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, 50 जवान, 9 थानों की टीम मौजूद थी। घायलों को 11 एम्बुलेंस में मथुरा जिला अस्पताल और वृंदावन संयुक्त जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि गंभीर घायलों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे के कारण एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। यह हादसा केवल दुर्भाग्य नहीं था। हर साल सर्दियों में घना कोहरा और सुरक्षा की कमी के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर इसी तरह के बड़े हादसे होते रहते हैं। पिछले 5 साल में दर्जन हादसे हुए हैं, जिनमें कई दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सालों की यही कहानी। ठंड और कोहरे के बढ़ते हादसे। पिछले साल में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा और सुरक्षा कमी के कारण दर्जनों हादसे हो चुके हैं। जैसे कि 2022 और 23 में 5 बड़े हादसे हुए, जिसमें 32 लोग अपनी जान गंवा बैठे। 23-24 में 4 बड़े हादसे हुए, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। और अब 2025 में मात्र 1 महीने में ही 13 मौतें हो चुकी है। यह सब ठंडी कोहरे वाली सुबह में हुआ और प्रशासन की अनदेखी इस त्रासदी को और भी ज्यादा भयानक बनाती है। यह त्रासदी केवल हादसा नहीं, बल्कि सुरक्षा की कमी का परिणाम है। सरकार इंतजाम नहीं बदले, एक्सप्रेसवे पर कोहरे का वाहन की गति पर नियंत्रण, रेस्क्यू समय पर आग बुझाने की तैयारी न होने के कारण हर साल त्रासदी दोहराई जा रही है। हालांकि इस हादसे के बाद सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जिसमें की निगरानी के लिए एडीएम प्रशासन अमरेश करेंगे। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कोहरे के दौरान एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। स्पीड कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड्स, फॉग अलर्ट सिस्टम और गश्त बढ़ने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब वही है कि क्या ये कदम सिर्फ हादसे के बाद ही उठाए जाएंगे? क्या हर बार जाने के बाद ही सुरक्षा मजबूत होगी? क्योंकि सच्चाई यही है कि हर साल ठंड और कोहरे में यही वादे दोहराए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। जब तक कोहरे में गति सीमा पर सख्त नियंत्रण, तुरंत रेस्क्यू टीम, आग के निपटने की पुख्ता तैयारी नहीं होती, तब तक यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसी त्रासदियां नहीं रुकेंगी। ये हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की परीक्षा है, और इस परीक्षा में अब तक न जाने कितनी जानों की कीमत चुकाई जा चुकी है। लेकिन अगर वाकई सरकार और प्रशासन इस तरह के हादसों को रोकना चाहती है, तो इसके लिए बड़े वादे और ज्यादा छोटे और जमीनी कदम जरूरी है। सबसे पहले कोहरे के समय में एक्सप्रेसवे पर तय गति नियम को सख्ती से लागू करना होगा। सिर्फ बोर्ड लगाने से नहीं, बल्कि स्पीड कैमरा, चालान सिस्टम के जरिए। दूसरा, 5 से 7 किलोमीटर पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की स्थायी तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि हादसे के बाद 1 घंटा नहीं, बल्कि 10 से 15 मिनट में रेस्क्यू टीम पहुंच सके। तीसरा, कोहरे के मौसम में भारी वाहनों और स्लीपर बसों की एंट्री पर समय आधारित रोक लगाई जानी चाहिए, खासकर कि सुबह के समय जब विजिबिलिटी सबसे कम
होती है। एक्सप्रेसवे पर चलाने वाले ड्राइवर के लिए फॉग ड्राइविंग ट्रेनिंग जागरूकता अभियान जरूरी है ताकि अचानक ब्रेक और तेज रफ्तार की गलतियों से बचा जा सके। और सबसे अहम है फॉग अलर्ट मिलने पर ट्रैफिक को अस्थायी रूप से धीमा करना, रोका जाना, ताकि हादसा होने से पहले ही खतरे को टाला जा सके। क्योंकि जब हादसे के बाद मुआवजा दिया जाता है तो जान की भरपाई नहीं हो सकती। असली जिम्मेदारी हादसा होने से पहले जान बचाने की है। अगर ये छोटे लेकिन जरूरी कदम समय रहते लागू कर दिए जाएं तो शायद अगली ठंड कोहरे वाली सुबह किसी परिवार की आखिरी ना बने। धन्यवाद। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।